हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट आने लगी है। सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इससे पहले कुर्सी के लिए जो दावे किए गए, कुर्सी के लिए जो वादे किए गए, वार पलटवार का सिलसिला कुर्सी के लिए चला। इस शह और मात के खेल के बीच ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता ने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि यह है किस्सा कुर्सी का। इन 5 सालों में अगर अचीवमेंट की बात करें तो करगिल काफी हद तक नेग्लेक्ट रहा है, जैसे फ्लड जोन रहा काफी हद तक। उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट का कोई विजिट नहीं हुआ। मैक्सिमम जगह पे आपका टावर हमारा लग चुका है। रोड्स में देखिए, आप हेल्थ सेक्टर में देखिए, आप एजुकेशन सेक्टर में देखिए, काम तो बहुत किया है इन 5 सालों में। अगर अचीवमेंट्स की बात कर लें तो जब से एमपी साहब आए हैं हम देख रहे हैं कि जोरदार टनल का जो काम हो रहा है बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। द्रास में कहीं तरह के रोड्स वगैरह हैं। टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो बूस्ट हो रही है। तो इनका तो हम जितना भी तारीफ करें लद्दाख के लिए, बहुत कुछ किया है। हमने बहुत साल से देखा है, बहुत पार्टी भी देखा है। ये जमयांग थ्रिंग जैसा अभी तक एमपी कोई बना भी नहीं है। किस्सा कुर्सी का में आज बात होगी लद्दाख लोकसभा सीट की। लद्दाख लोकसभा सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। लद्दाख संसदीय सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र सीट है। लद्दाख लोकसभा सीट पर 1967 से 2009 तक कांग्रेस, निर्दलीय और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा रहा है। 2014 में इतिहास बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सीट को अपने नाम कर लिया था। यह सीट अब भी भाजपा के खाते में ही है। लद्दाख लोकसभा सीट भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एकमात्र लोकसभा निर्वाचन सीट है। लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्र के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी सीट है। इसका क्षेत्रफल कुल 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख लोकसभा सीट की कुल जनसंख्या लगभग 3 लाख है। लद्दाख एरिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया माना जाता है, जिसमें 1,73,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये जगह फैला हुआ और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, करगिल और लेह। लद्दाख में बदलाव की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के थुप्स्तान छेवांग ने इतिहास बदलते हुए लद्दाख की सीट पर जीत हासिल की। इससे पहले लद्दाख की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर भी नहीं पड़ी थी। छेवांग ने सिर्फ 36 वोटों के मार्जिन से निर्दलीय उम्मीदवार गुलाम रजा को हराकर लद्दाख की सीट को अपने नाम कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी को कुल 31,111 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी गुलाम रजा को 31,075 वोट प्राप्त हुए। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे युवा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जामयांग सेरिंग नामग्याल ने निर्दलीय प्रत्याशी सज्जाद हुसैन को कुल 10,930 वोटों से हरा दिया। 2019 की बात करें तो लद्दाख के सबसे युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल उनके नियरेस्ट जो रिवल है सज्जाद हुसैन से लगभग 11,000 वोट से जीते हैं। लद्दाख लोकसभा सीट के किस्से और इतिहास के बारे में बात करें तो शुरुआत से ही सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोलबाला रहा है। 1967 से 1984 तक सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है। 1967 से 1971 तक कांग्रेस के कुशोक बकुला रिनपोछे ने लद्दाख की अहम सीट पर 2 बार जीत हासिल की। 1977 में कांग्रेस की रानी पार्वती देवी ने सीट पर अपना कब्जा जमाया। अगले लोकसभा चुनाव 1980 और 1984 में कांग्रेस के पी नामग्याल ने लद्दाख सीट पर जीत हासिल की। साल 1989 के आम चुनाव में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हसन कमांडर ने लद्दाख लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। कश्मीर में हिंसा के दौर में जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने का फैसला लिया गया,
जिसकी वजह से 1991 में लद्दाख में चुनाव रद्द हो गए। पी नामग्याल लद्दाख की सीट से कुल 3 बार सांसद बने हैं। पी नामग्याल साहब का एक अपना रुतबा था, वो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बहुत ही सीजन्ड एक लेजेंड रहा है लद्दाख का। राजीव गांधी के कैबिनेट में उनको मिनिस्टर बनाया गया था पहली बार लद्दाख से, ये हिस्टोरिक है। उससे ना पहले ना उसके बाद अभी तक कोई नहीं बना। तो ये सच है कि लद्दाख को यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन राजीव गांधी जी के कैबिनेट में राजीव गांधी ने दिया था। बाद में बहुत उम्मीद थे, हमें उम्मीद था कि थुप्तन संघ को रिप्रेजेंट मिलेगा जब एमपी था, नहीं मिला। वादा भी किया था लेकिन मिला नहीं। अब की बार भी जमयांग त्सरिंग नामग्याल को काफी उम्मीद था लोगों को कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। अब समय निकल गया, तो अब की बार लद्दाख का कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, न रहा है। साल 1996 के चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी लद्दाख की सीट को अपने नाम करने में सफल हुई। 1998 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद हुसैन ने लद्दाख की सीट पर जीत हासिल की। उसी साल 1998 में बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा को भंग करना पड़ा। 1999 में एक बार फिर चुनाव हुए। 1999 के लोकसभा चुनाव में लद्दाख की सीट पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसन खान काबिज हुए। हसन खान के सफल कार्यकाल के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थुप्स्तान छेवांग ने जीत हासिल कर सीट अपने नाम कर ली। निर्दलीय उम्मीदवार थुप्स्तान छेवांग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसन खान को 25,713 वोटों से हराया। थुप्स्तान छेवांग को 66,839 वोट हासिल हुए, जबकि हसन खान को 41,126 वोट ही मिले। 2009 में हसन खान ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और लद्दाख लोकसभा सीट को अपने नाम कर लिया। किस्सा कुर्सी का में बहुत ही दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है। 2014 के चुनाव से पहले लद्दाख की कुर्सी के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और निर्दलीय के उम्मीदवार के बीच ही घमासान देखने को मिला। कुर्सी पर कभी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो कभी निर्दलीय उम्मीदवार काबिज रहे हैं। लेकिन साल 2014 में थुप्स्तान छेवांग की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार थुप्स्तान छेवांग ने काफी करीबी मुकाबले में गुलाम रजा को मात्र 36 वोटों के अंतर से हराकर लद्दाख लोकसभा सीट की कुर्सी को अपने नाम कर लिया। 2019 चुनाव में लद्दाख की सीट पर कुल 5 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें लद्दाख के सबसे युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल को 42,914 वोट हासिल हुए। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने सज्जाद हुसैन पर कुल 10,930 वोटों से जीत दर्ज की। सज्जाद हुसैन को 31,984 वोट हासिल हुए थे। असगर अली करबलाई को 29,365 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रिंगजिंग पालवार को 21,241 वोट मिले। लद्दाख के युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल अपने विकासशील कामों की वजह से जाने जाते हैं। लद्दाख के लोगों का मानना है कि जामयांग जैसा सांसद लद्दाख को कभी नहीं मिला। लद्दाख में अभी तक बहुत सी पार्टी आई और चली गई, लेकिन जामयांग सेरिंग जैसा सांसद आज तक किसी ने नहीं देखा। जामयांग ने लद्दाख के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जमयांग त्सरिंग जैसा अभी तक एमपी कोई बना भी नहीं है, कोई भी आया भी नहीं है। लद्दाख के लिए बहुत सारे काम किया, चाहे रोड हो, चाहे जल जीवन हो, चाहे कुछ भी कम लद्दाख का और करगिल के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा है। 2024 का चुनाव देश के साथ साथ लद्दाख के लिए भी खास होने वाला है। आगामी 2024 का चुनाव जम्मू कश्मीर के लद्दाख के अलग होने के बाद पहला लोकसभा चुनाव होगा। लद्दाख लोकसभा सीट पर 2 प्रतिरोधी देश यानी पाकिस्तान और चीन से सीमा मिलती है।
जो इसे और महत्वपूर्ण बना देता है। लद्दाख के इतिहास में कई अध्याय कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम है। क्या कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर भाजपा का जादू एक बार फिर चल पाएगा? क्या कश्मीर से अलग होने के बाद भाजपा का इस सीट पर कोई वर्चस्व रहेगा? यह आने वाले चुनाव में ही पता लग पाएगा। जम्मू कश्मीर से लद्दाख का अलग होना 2024 के आम चुनाव को काफी खास बनाने वाला है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद ये पहला चुनाव होगा। 2014 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2 बार लद्दाख से सांसद चुने जा चुके हैं। 2019 से लद्दाख में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन कर लिया है। आने वाले 2024 का लोकसभा इलेक्शन लद्दाख के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि लद्दाख को यूटी घोषित करने के बाद ये पहला लोकसभा इलेक्शन होगा। ऑपोजिशन IND अलायंस फॉर्म हो चुका है, तो रूलिंग के लिए एक चैलेंज रहेगा इस सीट को कैसे बरकरार रखना यूटी मिलने के बाद। जहां भारतीय जनता पार्टी लद्दाख को केंद्र शासित के तौर पर देखती है, वहीं लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग करती है। लद्दाख में युवाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा जैसी कई सारी चुनौतियां हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को अलग करते समय लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की गारंटी सरकार देगी। ये सेफगार्ड ऑन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल और अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज और लद्दाख लोकसभा का 2 सीट, एक करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए और लेह डिस्ट्रिक्ट को मांगते हुए इनका मांग है। और दूसरी तरफ बीजेपी इसमें एपेक्स और केडीएस से अलग चल रहा है। देखने वाली बात होगा वोटर्स का माइंड है, वो वोट डेवलपमेंट वर्क पे चलेगा या लद्दाख किससे गढ़ को लेके चलेगा। यूटी के समय लेह वालों का यूटी का डिमांड रहा है, बहुत पुराना डिमांड रहा है, मिला भी है, इसीलिए वेलकम किया गया था। करगिल वालों ने कभी यूटी का डिमांड नहीं किया, वे हमेशा कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते रहा। यहां तक कि जब यूटी दिया गया था करगिल में ब्लैक डे मनाया गया था, सबको मालूम है। क्योंकि यूटी लेजिस्लेचर के साथ नहीं मिला है, तो लेह में भी लोगों में चिंता बढ़ा है। चिंता किस लिए बढ़ा है? लैंड को लेकर, जॉब को लेकर, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज को लेकर और एनवायरनमेंट को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर में हुए संवैधानिक बदलाव के बाद से लद्दाख में भी इस तरह की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक किए गए वादों पर सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया है। जमीन तो वैसे मेरे ख्याल बिल्कुल बाहर वाले को नहीं देना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए जमीन ही चाहिए, तो जमीन के लिए बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत करना चाहिए। किसी को भेजना नहीं चाहिए, बिल्कुल भेजना नहीं चाहिए। ये तो लद्दाख सार के सार गलत है। ये पैसे को देख के जमीन बेचेगा तो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या रखेगा? तो इसलिए तो हम पूरे लद्दाखियों को बोलता हूँ जमीन किसी को नहीं बेचना है, फिर भी बाहर वाले को तो और भी नहीं बेचना है। आपके पास कोई संरक्षण नहीं रहता है, सेफगार्ड नहीं रहे, तो आपका डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। बाहर से बहुत सारे लोग आने लगेंगे, तो यहाँ के एनवायरनमेंट, लैंड, सभी चीजों पर प्रेशर पड़ेगा। इसलिए करगिल ने तो विरोध किया था। लेह में भी इसके लिए संरक्षण के लिए, सेफगार्ड के लिए एक एपेक्स बॉडी बना है। मैं संक्षिप्त में कहता हूं आपको, जो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। लद्दाख भौगोलिक दृष्टि से काफी चर्चा में रहता है। लद्दाख पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है। भौगोलिक विवाद की वजह से भी लद्दाख केंद्र सरकार के लिए बहुत ही रणनीतिक सीट मानी जाती है। लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट एक होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये सीट बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, जो लद्दाख है, इन 2 हॉस्टाइल नेशन के बीच में स्थित है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिक सीट माना जाता है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द वापस आते हैं और जारी रखेंगे किस्सा कुर्सी का।
की अनोखी पहल कॉलेज ऑन व्हील्स का किया जा रहा है इनेकाद। छात्र करेंगे ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा। उत्तराखंड में टनल धंसने की आशंका के बाद रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी टनल में दूसरी मशीन के फेल होने से रेस्क्यू बाधित। इंदौर से लाई जा रही तीसरी मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फंसे हैं 40 मजदूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मणिकरण घाटी के तेगड़ी नाला में मिले शवों की हुई शिनाख्त। रूसी नागरिकों के रूप में हुई पहचान। घटना को आत्महत्या के मामले से जोड़ रही पुलिस। हिमाचल की फल सब्जियां अब जापान के बाजार में चीन को देंगी टक्कर। जायका प्रोजेक्ट 2 के तहत किसानों और बागवानों की फसलों की जापान के बाजारों में होगी बिक्री। छत्तीसगढ़ नक्सल इलाके में आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। शहीद जवान सांबा का रहने वाला। जवान की पहचान हेड कांस्टेबल जोगिंदर कुमार के रूप में हुई। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। 1 दिसंबर तक रिमांड बढ़ाई गई। अखनूर पुलिस ने कुख्यात तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी किया गया था वारंट। तस्कर पर विभिन्न जिलों में 5 मामले थे दर्ज। भेजा गया सेंट्रल जेल। एनसी बीजेपी का साथ पुराना। 1999 में बीजेपी के साथ थी पार्टी। पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का बयान। पीडीपी पर भी बोला हमला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है किस्सा कुर्सी का में। लेह और कारगिल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लद्दाख लोकसभा सीट का चयन किया गया है। पूरे लद्दाख से एक सांसद का चुना जाना इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश और जास्कर को जिला बनाने का वादा किया था, जिसमें से केवल एक ही वादा पूरा किया गया है। इन्हीं वादों और दावों के बीच का अंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। लद्दाख से केवल एक एमपी जाता है। लद्दाख को संसद में एक ही एमपी रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बदले हुए स्थिति में जब से यूटी मिला है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। 2019 का चुनाव हुआ था। बीजेपी लद्दाख को यूटी देने का वादा और जांस्कर का डिस्ट्रिक्ट बनाने का वादा लेकर आए थे। यूटी भी बनाया बगैर लेजिस्लेचर के, डिमांड लेजिस्लेचर के साथ। जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट देने का उन्होंने वादा किया था, जो कि आज तक नहीं मिला। इस बार का जो संसदीय चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा मुझे। कारगिल में पहली बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ हुआ है। अगर ये अलायंस जारी रहा तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। एनसी और कांग्रेस का काउंसिल इलेक्शन में कभी भी अलायंस नहीं हुआ था। बदले हुए हालात में उनका अलायंस हुआ। थोड़ा बीजेपी का भी प्रेशर था, तो अब वो अलायंस आगे एमपी के अलायंस में जारी रहता है कि नहीं रहता, वो बहुत बड़ी बात है। जांस्कर के लोगों का कहना है कि लद्दाख के सांसद ने जांस्कर में अच्छा काम किया। टेली कम्युनिकेशन के आने से लोगों को काफी आसानी हो गई। इससे सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को हुआ है। काम तो उन्होंने बहुत सारे किया, मगर मैं मेजर 1-2 गिनना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। खासकर है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोगों का लाइफ बहुत इजी हो गया। खासकर स्टूडेंट का जो फॉरवर्ड, और उसी साथ साथ जो बच्चे दूर पढ़ते हैं, माँ बाप से कनेक्टिविटी हो गया, और बिजनेसमैन का हो गया, और बहुत सारे वर्कर्स का जो 4G के हिसाब से काम चलता है, तो बहुत सारे उनको लाइफ इजी हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि 2019 में जांस्कर को जिला बनाने का वादा किया गया था, और अगर 2024 में ये वादा पूरा कर लिया गया तो 2024 में भी उनकी जीत पक्की है। बीजेपी सरकार ने जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे गए, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि
जांसका वाला फिर से एकजुट होकर जमुना श्री नामग्याल को वोट दे सकता है। चुनाव 7-8 महीने के बाद होना है, कब क्या रुख ले लेता है वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कारगिल के लोगों का कहना है कि बीते 5 सालों में कारगिल को काफी हद तक हाशिए पर रखा गया है। बाढ़ के समय भी कारगिल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और न ही सांसद कारगिल आए। इन 5 सालों में अगर अचीवमेंट की बात करें तो कारगिल काफी हद तक नेग्लेक्ट रहा है, जैसे फ्लड जोन रहा काफी हद तक, उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट का कोई विजिट नहीं हुआ। कारगिल के लोग जोजिला को एक उपलब्धि मानते हुए इसके विकास से खुश है। बीते 5 सालों में मोबाइल नेटवर्क के कई टावर लगवाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया गया है। सड़कें, स्वास्थ्य और टूरिज्म भी काफी रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन इसी के साथ बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हुई है और सांसद इसमें पूरी तरह नाकाम होते दिख रहे हैं। काम तो बहुत किया है इन 5 सालों में और हमें उम्मीद है इसके बाद भी इंशाल्लाह और भी काम हो जाएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे बहुत सारे काम बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन कुछ पॉलिसीज की अगर बात करें। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इन 5 साल में जो अनएम्प्लॉयड का रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो वादा किया था उन्होंने कि इनके 5 साल के दौर हुकूमत में 5000 जॉब्स लगेंगे, ऐसा कुछ भी कहीं से कोई रास्ता नहीं पा जा रहा है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे द्रास को एक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस देने का वादा किया गया था, उसमें भी हमारे एमपी साहब अब तक नाकाम ही रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे आप देखते हैं विंटर्स में काफ़ी इश्यूज रहते हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एयर सर्विस को लेके, तो ये एयरपोर्ट वगैरह देने में भी वो नाकाम हुए हैं। इन 5 सालों में मेंबर पार्लियामेंट कोई इस तरह के बड़ी डिसीजन नहीं ले पाया जिस तरह के हम उम्मीद रख रहे थे। वहीं करगिल की बात करें तो टूरिज्म में काफ़ी पोटेंशियल्स है, तो करगिल की कहीं जगह उस लेवल का यानी कोई पॉलिसी नहीं बना। तो वहीं हम लार्ज स्केल पे देखें तो लद्दाख के जब से यूटी बना है तब से लेकर अभी तक कोई पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी नहीं आया है, रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है। दूसरी ओर अभी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे यानी प्रेशर कर रहे हैं कि बहुत जल्द लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। इस पे भी मेंबर पार्लियामेंट में जो मैनिफेस्टो दिया था, बीइंग ए जर्नलिस्ट में अपना राय इस पे रखना चाहूँगा। अपने मैनिफेस्टो पे जो है उस लेवल पे नहीं उतर पाया जो मैनिफेस्टो उन्होंने पहले यानी इलेक्शन के दौरान उन्होंने जो बातें पब्लिक के सामने आया है। लद्दाख में विकास के कितने काम हुए हैं ये खुद लद्दाख के वर्तमान बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल से जानते हैं। वैसे तो अनगिनत काम हुआ है लद्दाख में, खासकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जिस तरह धारा 370 खत्म करके और उसी के साथ लद्दाख का जो देरीना मांग 70 साल के मांग लद्दाख को यूटी करना था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे टेन्योर रहते हुए सही टाइम पे जो है यूटी को सुनिश्चित किया और साथ ही साथ वेल इन टाइम करने के वजह से इस यूटी को खड़ा करने में भी पूरे लगभग 4 साल हमको काम करने का जो मौका मिला। उसके बाद जो यहाँ जितने भी विकास, क्योंकि लद्दाख वालों का हमेशा एक शिकायत रहते थे कि जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया, डिस्क्रिमिनेट किया। डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन में हो या नौकरियां देने में हो या कोई भी रिसोर्स शेयरिंग में हो। आज आप देख सकते हैं चाहे हमारे रोड कनेक्टिविटीज हो, ब्रिजेस हो, टनल्स बड़े बड़े जो है लद्दाख में बन रहा है, उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में हो, एयर कनेक्टिविटी में हो। लद्दाख एक सीमा क्षेत्र है, यहाँ सीमा सुरक्षा को लेके सीमाओं को सड़क से जोड़ना अति आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया हमारे टेन्योर में जितने भी यहाँ जो है बड़े बड़े पासिस हो, खासकर जोजिला टनल लद्दाख वालों का, खासकर करगिल वालों का देरीना मांग, उसको वो टनल जो है आज कंप्लीशन स्टेज पे है। उसी तरह शिंकुल्ला टनल पे हमारा काम शुरू होने वाला है। उसी तरह लद्दाख के अंदर जो है जितने भी छोटे छोटे पासिस है, चाहे वो नमकेला हो, फतोला हो, हम्बुतिंगला हो, यहाँ से तकलंग हो, यहाँ से चंगला हो, यहाँ से खरदोंगला हो, इन सब को हम टनल के लिए अभी प्रोसेस में चल रहा है।
उसी तरह सड़क अगर मैं बात करूं, शुशुल से लेके दुंगटी फूक से दिमजोक तक 145 किलोमीटर रोड जो है रिसेंटली अप्रूव होके उस पर काम भी अभी चल रहा है। उसी तरह दुंगटी में बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। उसी तरह हमारे चंगला को टाइल लगाना ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे, जोजिला पूरा टाइलिंग हो चुका है, खरदोंगला पे हम टाइल कर रहा है। तो ये बड़े बड़े रोड कनेक्टिविटी। उसी तरह दौलत बिगुड़ी सेक्टर में बड़ा ब्रिजेस बनना हो, या अगर मैं अंदर की बात करूं लद्दाख के, बहुत सारे ऐसे रोड आप यहाँ से रिसेंटली आप भी गया था नोमेडिक फेस्टिवल जब चंगथांग के, आपने खुद देखा ले से लेके हनले तक जो है कितने बढ़िया रोड जो है लगभग 90% कंप्लीट है। बीच में कुछ पोर्शन जो है अभी अंडर प्रोसेस है, जो काम चल रहा है। खरदोंगला का वाइडनिंग आप देखा, चंगला का वाइडनिंग आपने देखा। ये बड़े बड़े रोड की मैं बात कर रहा हूँ। कारगिल से पादुम तक रोड कितना खस्ता हालत था, आज वो कंप्लीशन स्टेज पे है। यहाँ से नियमो पादुम दर्चा बहुत देरी न मांग अटल जी ने शुरू किया था, हम उसको आने वाले मार्च में कनेक्ट करने जा रहा है। ये इसी तरह चाहे वो PMGSY में पहले काफी रोड का सैंक्शन है, इस बार हमने फिर 50 रोड का सैंक्शन लिया सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में। मैं केवल रोड ब्रिजेस टनल की बात कर रहा हूँ। उसी तरह टेली कनेक्टिविटी लद्दाख में, यहाँ आपको याद होगा एक दौर था कि 2G का BSNL चलता था, वो बीच में 15 दिन 20 दिन के लिए वो चला जाते थे। लोग पूछते थे क्या हुआ, तो कोई जवाब देते थे भाई जोजिला से फाइबर कट गया, फिर वो जुड़ने में 2-3 महीना लगते थे। आज डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए पूरे लद्दाख में 4G कनेक्टिविटी देने का। उसका लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है। अभी 379 टावर जो है कमिंग दिसंबर 2023 तक हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ के जमीन के सेफगार्ड को लेके, नौकरी को लेके, यहाँ के जो इन्वायरमेंट को लेके, यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके, जितने भी जो लद्दाख के इंटरेस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनली वेल प्रोटेक्टेड हम करेंगे और हम करने के लिए इस पे प्रतिबद्ध हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई कुर्सी के किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।